हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक, कक्षा 12वीं कला वर्ग। आज तारीख जो है 14/12/2020 है। आपका जो टॉपिक चल रहा था लेसन नंबर 4 और उसका नाम है स्वतंत्रता और समानता। इसे और अपन जो टॉपिक पे चल रहे थे वो चल रहे थे स्वतंत्रता का अर्थ और स्वतंत्रता की परिभाषाएँ और स्वतंत्रता के प्रकार जो है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता के प्रकार कितने हैं, उसके बारे में अपन चल रहे थे। और प्रकार जो है, इससे पहले स्वतंत्रता के प्रकारों के बारे में जो है कुछ आपको बता दिया गया है पहली क्लास में। अगला जो प्रकार है और वो प्रकार है आर्थिक स्वतंत्रता किसे कहते हैं। तो आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से, इकोनॉमिक्स रूप से समान माना जाए या आर्थिक रूप से सभी को समान माना जाए, उसे कहते हैं आर्थिक समानता। कि चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, लेकिन आवश्यकताओं की वस्तुएं जो हैं हर व्यक्ति को उपलब्ध हो, उसे कहते हैं आर्थिक समानता। देखिए, आर्थिक समानता का अर्थ है कि व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऐसा होना चाहिए ताकि वह बिना वित्तीय चुनौतियों का सामना किए हुए, वित्तीय चुनौती यानी बिना पैसे की प्रॉब्लम, यानी पैसे को दूर करते हुए, ठीक है, पैसे को दूर करते हुए उसके साथ जो है स्वयं या अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सके, इसे आर्थिक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। कि आर्थिक स्वतंत्रता उसे कहते हैं कि बिना पैसों की चुनौतियों का, बिना पैसों की चुनौतियों के बिना सामना किए हुए अगर वो परिवार का लालन पोषण आसानी से कर लेता है, उसे आर्थिक समानता के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो टॉपिक है वो है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है कि मानव की स्वयं की इच्छा या मानव की स्वयं के विचार, उसे कहते हैं नैतिक स्वतंत्रता। कि व्यक्ति क्या सोचता है, उसका व्यवहार कैसा है या उसका चरित्र कैसा है, इसके बारे में वो स्वयं ही, गुणों की पहचान स्वयं व्यक्ति में होती है। ये कानूनी नहीं होता, वो स्वयं व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। नैतिक स्वतंत्रता का संबंध व्यक्ति के चरित्र, नैतिकता और औचित्यपूर्ण व्यवहार से माना जाता है। अतः कारण और नैतिक गुणों से प्रभावित होकर के जब व्यक्ति कार्य करता है या दूसरे के चरित्र से प्रभावित होकर के अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है, गुणों से प्रभावित होकर के जब व्यक्ति कार्य करता है, तो वह नैतिक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है कि हमारे देश में कई प्रकार के धर्म में विराजमान है, कई प्रकार के धर्मों का देश है। सिख, ईसाई, इस्लाम धर्म जो भी है, सभी धर्म यहाँ मौजूद हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है कि भारत में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है और राज्य धर्म के मामले में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का संबंध व्यक्ति के अंतःकरण से माना जाता है। अंतःकरण का तात्पर्य होता है अपनी इच्छा से, अपने मन से, आत्मन से। वह व्यक्ति को किसी भी धर्म को पालन कर आचरण की आज़ादी प्रदान करता है कि व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन करे और उनका आचरण कर सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। इस स्वतंत्रता से धर्म के संस्कार, रीति रिवाज और पूजा के तरीके और संस्थाओं के गठन की आज़ादी ही धार्मिक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। उसे धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता ही जो कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, धर्म को आगे बढ़ा सकता है, उसके प्रसार कर सकता है या धर्म को संस्कार, रीति रिवाज आदि अपना सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाए और उनके संस्कार, रीति रिवाज, पूजा पाठ जो भी है वो कर सके और उनका प्रसार कर सके, इसलिए उसके ऊपर किसी प्रकार का राज्य कोई प्रतिबंध नहीं लगाए, उसे कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। इसके बाद जो है अगला टॉपिक है संवैधानिक स्वतंत्रता। संविधान ने सभी को स्वतंत्रता दे रखी है
और संवैधानिक स्वतंत्रता जो है नागरिकों को संवैधानिक या संविधान द्वारा प्रदान की जाती है और संविधान ऐसे स्वतंत्रता की गारंटी देता है। और संविधान अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है आपको प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद है 32 है, उसमें कहा गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो न्यायालय की शरण ले सकता है और वो अपनी जो है संविधान के अधिकार हैं वो सभी व्यक्तियों के ऊपर लागू होते हैं, सभी को दिए जा सकते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। जो संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो सभी लोगों के ऊपर लागू होते हैं। और उसके उपचारों के अधिकार जो अनुच्छेद 32 है वो ये दिया गया है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को अगर उनके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या अधिकार उसको नहीं दिए जा रहे हैं तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। इसे कहते हैं संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद अगला जो टॉपिक है ये तो रहा आपकी स्वतंत्रता का अधिकार और स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता की परिभाषाएं आपको बता दी गई। और अब स्वतंत्रता के प्रकार जो हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि स्वतंत्रता के प्रकार कौन कौन से हैं, उनकी चर्चाएं मैंने आपके सामने की है। इसलिए आपका एक टॉपिक स्वतंत्रता के बारे में पूरा हो चुका है। अब आपका जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा समानता का अर्थ क्या है, समानता किसे कहते हैं, समानता के बारे में अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या कहा है उसके बारे में पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, समानता उस परिस्थिति का नाम है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने अस्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो सके और साथ ही सामाजिक विषमता के कारण उत्पन्न होने वाली जो असमानता है उसको समाप्त किया जा सके। उसे समानता के नाम से जाना जाता है। व्यक्ति समाज में रहकर के अपना विकास कर सके, उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, जो समाज में कई प्रकार की सामाजिक विषमताएं होती हैं उसको दूर किया जा सके, असमानताओं को दूर किया जा सके और समानता कायम कर सके, उसे समानता के नाम से जाना जाता है। विद्वान के अनुसार परिभाषा दी है, वो विद्वान जो है जो इसमें दिया गया है वो विद्वान जो इसके अनुसार आपादो राय के अनुसार दिया है, सब व्यक्ति समान है, वह कहना उतना ही भ्रमपूर्ण है जितना कि ये कहना कि पृथ्वी समतल है। इसलिए कह रहे कि सभी धर्म समान है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि जरूरी नहीं है कि पृथ्वी समतल है, ऊबड़ खाबड़ भी पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं समानता के रूप में कहीं ना कहीं असमानता देखने को मिलती है। लोकसी ने कहा है समानता का अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए, इसे समानता नहीं कह सकती। अगर इसे लोकसी कहता है कि समानता इसे नहीं कहते कि सभी व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाए, वो सही बात है, लेकिन इसे नहीं कहते कि एक जैसा व्यवहार हर व्यक्ति के साथ किया जाए, वो भी ज़रूरी नहीं है। कोई ऊंचे पद पे बैठा हुआ है तो उसका व्यवहार अलग हुआ, जो नीचे है उसका व्यवहार अलग होगा, ठीक है। दूसरी बात है, अगर वेतन की बात करते हैं तो सभी का वेतन बराबर नहीं किया जा सकता। अगर समानता की बात करते हैं तो सभी का वेतन बराबर नहीं हो सकता। जो योग्यता होती है उसकी योग्यता के अनुसार जिस पद पे जो होता है उसी पद की उसको वेतन दिया जाता है। मजदूर वर्ग वाले को अगर लेक्चर का वेतन दिया जाए तो वो बराबर नहीं माना जा सकता, उसको अपन समानता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समानता लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि योग्यता के हिसाब से ही उसका वेतन तय होता है। समानता की विशेषता और लक्षणों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि समानता की विशेषता और लक्षण कौन कौन से हैं। सबसे पहला देखिए, पहला लक्षण इसमें है सभी व्यक्तियों के विकास के साथ समान अवसर प्राप्त हो। जो व्यक्ति अपना विकास कर रहा है सभी को समान अवसर प्राप्त हो। नंबर 2, समान लोगों के साथ समान व्यवहार ही समानता कहलाती है। समान लोगों के साथ समान व्यवहार ही समानता कहलाती है, ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है राज्य और समाज सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार और आचरण करे। राज्य और समाज सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार और आचरण करे, उसे समानता की ये तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता है मानवीय अधिकारों और गरिमा को समान संरक्षण प्राप्त हो, कि मानवीय अधिकारों और गरिमा को सभी की संरक्षण, सभी को जो है सुरक्षा प्राप्त हो। इसके बाद पांचवी जो विशेषता है, प्रत्येक व्यक्ति को समाज में महत्व दिया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को समाज में महत्व दिया जाए। और छठी विशेषता है समाज में किसी व्यक्ति के साथ
समाज में किसी व्यक्ति के साथ धर्म, भाषा, वर्ग, वर्ण, लिंग, निवास स्थान, संपत्ति, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, उसे समानता के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज के टॉपिक में मैंने आपको समानता करवाया है, और उससे पहले मैंने आपको स्वतंत्रता के बारे में करवाया गया है कि स्वतंत्रता के प्रकार कितने, सभी प्रकारों के बारे में आपको बता दिया गया है। उसके बाद समानता के बारे में अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया है, और समानता का अर्थ आपको बता दिया गया है, और समानता का परिभाषाएं जो अलग अलग विद्वानों की आपको समानता की परिभाषाएं भी आपको बता दी गई हैं, और उसके बाद समानता की विशेषताओं के बारे में अपन जिक्र किया है। तो ये आज का टॉपिक जो है आपको समानता स्वतंत्रता के बारे में पढ़ाया गया है, और जो आपके नोट्स जो मैं आप भेज रहा हूँ उस नोट्स को आपको कॉपी में जो है राइट करना है, और किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।